नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए नए टॉपिक से लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप 50 में से 50 अटेम्प्ट करके सही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों से है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निवास स्थान होता है सूफी संतों का खानकाह। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खानकाह शब्द का संबंध सूफी संतों से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ पर है। तो भारत का सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह जो है यह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है। तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है। तो कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाया गया हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर जो है वर्तमान के समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ करवाई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चमड़े की प्रतीक मुद्रा इनमें से किसी ने शुरू नहीं कराई थी। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है। तो कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव जी ने भाषा का उपयोग किया था असमिया भाषा का और इसका उपयोग करके उसको प्रचार करके उसको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा के प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांतक किसके शासनकाल में आए थे। तो अधिकांश मंगोलियाई आक्रांतक जो हैं यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी कब। तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। तो बलबन नामक सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तृतीय हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता या तृतीय हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश और अंतिम वंश था लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। तो यह औरंगाबाद के समीप स्थित है वर्तमान समय का दौलताबाद, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन आरंभ हुआ था।
नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कठोर नीति अपनाई थी, जो कि दिल्ली का एक सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की वह संरचना थी अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा वह संरचना थी जिसमें स्मारक के रूप में अगर देखें तो इसमें पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दिल्ली शहर का स्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली शहर का स्थापक तमारा वंश को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो 1000 से 1026 के बीच में 14 बार आक्रमण तुर्की शासक महमूद गजनवी ने किया था। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है? तो इलाहाबाद में स्थित वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा नहीं कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा के युद्ध समय में विजयनगर साम्राज्य में तुलुग वंश के साम्राज्य का जो था शासन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक शासन के दौरान अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था, जो किसके पास में है? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, औरंगाबाद के पास में था। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से, वर्तमान में भी हम्पी के नाम से ही उसको आप संबोधित कर सकते हैं। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खान ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकी राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्रारंभिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार के पास में स्थित मेहरौली पिलर जो है यह उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। इसमें अभी तक एक जंग भी नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का और टंका किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का जिसे टंका नाम से जाना जाता था, इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे, मतलब उन्हीं के समय में थे? तो यहाँ इल्तुतमिश को अगर छोड़ दिया जाए तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी इन सभी के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब की विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है चचनामा में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रोज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।